हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में दिया है आपका भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है स्टेटाइट का उपयोग होता था। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मोहर बनाने में। दूसरे क्वेश्चन में है टेराकोटा तकनीक का संबंध है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पक्की मिट्टी से। आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है सिंधु नदी का उद्गम इस पर्वत से होता है। तो आपको लिखना है हिंदू कुश। इसके बाद चौथे में है विलुप्त सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको उत्तर में करना है, देखिए चौथे का उत्तर होगा बी नंबर। तो आपको बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो आपको बी नंबर उत्तर करना है 1924 में। इसके बाद छठवें में हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे विकसित है। आपको करना है सिंधु नदी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें में है निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो आपको उत्तर में करना है महरौली। इसके बाद 8वें में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां में है मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 6000 वर्ष पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है इसमें से कौन सी वस्तु धौलावीरा से प्राप्त हुई है। तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर, स्वर्ण दर्पण। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको भरना है गाँव, और बी नंबर में भरना है आपको तांबा, और सी में भरना है आपको राजस्थान, डी में भरना है आपको दलहन, और ई में भरना है आपको 73, एफ में भरना है आपको ईंट, और जी नंबर में भरना है आपको किलेबंदी, और एच में भरना है आपको अभिजात वर्ग, और आई में भरना है आपको मोहनजोदड़ो, और जे में भरना है आपको हड़प्पा। तो आप इस तरह से रिक्त स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है आपका भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे। वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे। तो देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं आपके। तो आपको लिखना है उत्तर में किला, मध्य भाग, निकला नगर। आप इस तरह पहले उत्तर में करिएगा। दूसरे में है भारत का पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है। तो आपको उत्तर में करना है भारत का पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता में घाटी शब्द का प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है। आपको उत्तर में करना है 1920-21 में जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी तब सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले, तब इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। परंतु जैसे जैसे खोज होती गई सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तृत होता गया, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर सिंधु सभ्यता कहा गया। आप इस तरह से 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में करना है इस सभ्यता में अधिकांश घर एक जैसे होते थे। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में गरीब और धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां के उत्तर में आपको करना है प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीकों को धातु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आप इस तरह 5 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में आपको करना है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान के इराक और सीरिया देश में मिलते हैं। 7वें के उत्तर में करना है कृषि, व्यापार और अन्य विनियमों के कारण धीरे धीरे महानगरों में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में करना है मोहनजोदड़ो के महान, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए ईंटों को आपस में जोड़कर बिटुमिन का प्रयोग किया गया था। आप इस तरह 8 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9वां के उत्तर में करना है विशाल प्रकृति या
प्रथम स्थान जहाँ जल का भंडारण किया जाता है जलाशय कहलाता है। 10वें के उत्तर में करना है हड़प्पा वासियों के सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती से बनाए गए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर में करना है आपको यमुना को गंगा की सहायक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है कालीबंगा, राखीगढ़ और बनवाली। इसके बाद तीसरे के उत्तर में आपको करना है हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आता है आपका, तो चौथे के उत्तर में आपको करना है स्नानागार केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार था। इस कारण मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से नहीं होता था। आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें के उत्तर में करना है हरियाणा में बनावाली से प्राप्त मिट्टी से निर्मित उत्तर हल को प्रमाण मानकर इतिहासकार यह कहते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे। इसके बाद देखिए छठवें क्वेश्चन में आपको उत्तर में करना है हड़प्पावासियों के घरों में गेहूं, जौ की रोटियां, दाल चावल, फल सब्जियां, दूध, मछली और मांस के व्यंजन बनते होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7वां। आपको 7 के उत्तर में करना है लोथल में पाए जाने वाली विशाल बंदरगाह का उपयोग माल के आयात निर्यात के लिए किया जाता होगा। इसके बाद 8वें के उत्तर में करना है हड़प्पावासी मांसाहार भी करते थे। इसका मुख्य आधार खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां और मत्स्य जीवाश्म हैं। इस तरह 8 के उत्तर में करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें के उत्तर में आपको करना है हड़प्पावासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। यह एक शांतिपूर्वक सभ्यता थी। यह तथ्य सिद्ध करता है कि यह इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकता है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 के उत्तर में करना है आपको हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले 3 खेलों के नाम हैं। पहला है पासा, दूसरा शतरंज जैसे बोर्ड और खिलौने से खेल। इसके बाद 11 के उत्तर में आपको करना है हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहरों का उपयोग व्यापार संबंधी गतिविधियों के लिए होता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए दीर्घोत्तरी का आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है शासन और प्रशासन का कोई रूप जटिल समाज और उसके अनेक क्रियाकलापों के प्रबंध हेतु। और दूसरा पॉइंट में है कृषि उत्पादकता जिसके द्वारा गांव और नगरों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तीसरे में है नगरीकरण, नगर योजना, नगरों का विकास अगर उनका प्रबंधन जिसमें जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था शामिल है। चौथे में व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक और बाहरी व्यापार की सुविधा। आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निम्न प्रकार हैं। तो देखिए पहला है 2200 ईसा पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तन। दूसरे में सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूखना, वर्षा की कमी, शुष्कता की स्थिति से कृषि कार्य में कठिनाई, खाद्य आपूर्ति की कमी इत्यादि। तो आप इस तरह से दूसरे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। तो प्यारे बच्चों आप जो है वीडियो रोक के आप इनका जो है आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हड़प्पा वासियों का खान पान क्या था, पुरातात्विद यह कैसे पता लगा पाए कि वह क्या क्या खाते थे। तो आपको चौथे के उत्तर में आपको इस तरह से देख के आपको कर लेना है। तो आप वीडियो रोक के कर लीजिएगा। देखिए ये है आपका चौथा का उत्तर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का उपयोग किया जाता होगा और उनका उस समय क्या उपयोग किया जाता था। इस अध्याय के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में आपको करना है। तो आप वीडियो रोक के आप कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से जो है क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप इस तरह से कर लीजिएगा। देखिए पहले पॉइंट में है तांबा, यह सबसे अधिक उपयोग आने वाली धातु थी।
इससे औजार, हथियार, भाले, कुल्हाड़ी, बर्तन और गहने बनाए जाती थी। दूसरे में है कांस। तांबे और टीन को मिलाकर कांस बनाया जाता था। इससे मूर्तियाँ, औजार और कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती थी। तीसरे में है टीन। टीन को कांसे के निर्माण में मिलाया जाता था। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।